नमस्कार, मैं जजबीर। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। और आज की चर्चा विपक्ष के द्वारा मान सरकार के खिलाफ खोले गए मोर्चे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने पंजाब की मान सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि पंजाब की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। लुधियाना में हुई अहिंसक घटना जिसमें हिंदू नेता पे ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए। उसके बाद एक और घटना सामने आई जहां पर भाजपा लीडरों को जो है फोन पर धमकियां दी गई, गैंगस्टरों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि या तो आप पार्टी छोड़ दो, नहीं तो फिर हम जो है वो आपको जो है दिखाएंगे। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर की हिम्मत अब इस तरह बढ़ चुकी है कि पहले जो थे इस तरह से धमकियां जो व्यापारियों को दी जाती थी, लेकिन आज स्थिति ये बदलती हुई नजर आ रही है कि अब लीडरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे, कौन लोग हैं जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इस तरह से जो बीजेपी कार्यालय में धमकी बड़ा जो खत भेजा गया, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या मंशा थी और क्या उनका इससे सीधे तौर पे कहें तो वो क्या करना चाहते थे? क्या माहौल बिगाड़ने की कोई मंशा रखते हैं या किसी तरह से सीधे तौर पर चेतावनी देना चाह रहे हैं? तो ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना कन्नेज हमारे साथ है और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत मीना मैं आपसे करूंगा क्योंकि भाजपा कार्यालय चंडीगढ़ में धमकी भरा खत मिलना, उसमें ये कह देना कि या तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, नहीं तो सीधे तौर पर हम आपको देखेंगे, यानी कि जान से मारने की धमकी भी सीधे तौर पर दे दी गई। लुधियाना में जो हिंदू नेता पर हुए हमला, उसके बाद कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूरा विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, मान सरकार को कटहरे में खड़ा कर रहा है। क्या कहेंगे, कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी किसकी है और क्या लगता है कि मंशा क्या है? क्या पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की एक बार फिर से साजिश रची जा रही है? जसबीर सिंह जी, किसी भी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वहां की सरकार की प्राइम जिम्मेवारी होती है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब 2022 में आई तो इनके 4 मुद्दे थे। मेनली क्राइम कंट्रोल करना, दूसरा इलीगल माइनिंग, तीसरा करप्शन और ड्रग्स। और इन चारों के चारों मुद्दे में जो है बिल्कुल ही आम आदमी फेल हो चुकी है। आज हम पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरह से जंगल राज जो है वो चल रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और फिलहाल जो है रिसेंट एग्जाम्पल जो है पंजाब के हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है जिस तरह से एक धमकी भरी खत आता है और वहां पर जितने भी पंजाब बीजेपी के जो सिख लीडरशिप्स है उनको क्लियरली धमकी दी जाती है या तो वो बीजेपी छोड़ दे या ये धरती छोड़। और उसके साथ साथ एक पैकेट जो है जिसमें कोई पदार्थ होता है जो इट मे बी एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, ऐसा पदार्थ जो है 2 पेज के पत्र के साथ जो है वो पदार्थ भी साथ भेजा जाता है। और ओपन थ्रेट किया जाता है कि भाई यदि कोई भी बीजेपी के साथ सिख लीडरशिप चलती है तो उसको जो है इस धरती से उठा दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम रिसेंटली पिछले 2.5-3 साल में हम देख रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, चाहे वो नंगल में विकास बग्गा का मर्डर केस हो जो कि एक वीएचपी लीडर थे, चाहे रिसेंटली लुधियाना में जो है किस तरह से संदीप गौरा जी का जो है। अब आप ये देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि संदीप गौरा जी को जो है प्रोटेक्शन मिली हुई, गनमैन उनके साथ में है, उसके बावजूद जो है सरेआम जो है पब्लिक प्लेस में जो है उनके ऊपर तेज धार जो है तलवारों के साथ जो है हमला होता है और वो गनमैन वहां पर कहीं नजर नहीं आता। आप रिसेंटली गुरदासपुर में देखिए 4 लोगों की जो है ओपन गन फायर में मर्डर हो जाता है। आप कबड्डी प्लेयर जो है संदीप सिंह का इंसिडेंट देखें, आप सिंगर जो है सिद्धू मूसेवाला जी का इंसिडेंट देखें, चाहे आप जो अमृतसर में जो है सुधीर सूरी जी का मर्डर केस देखें। एक के बाद एक मैं मतलब यदि नाम लेने जाऊं तो आप पूरा दिन भी जो है कम पड़ जाएगा। मतलब आज जो है पंजाब में जो है सरेआम जो है गोलीबारियां हो रही है, सरेआम जो है मर्डर हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यदि पुलिस से यदि क्वेश्चनिंग करा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। आप सरकार जो है सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो सरकार की होती है और इस सरकार को यदि पंजाब के लोगों ने 92 सीट देकर जिताया तो इसी उम्मीद में जिताया कि पंजाब का जो आने लेकिन वाला सरकार तो भविष्य ये जो है कहती है वो कि एक सरकार को सुख बदनाम करने की और विपक्ष सेफ होगा। कोशिश कर रहा है। वो कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है, वो कहते सब ठीक ठाक है।
जसबीर सिंह जी, मैंने रिसेंटली जो है अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में शानदार है। दूसरी तरफ भगवंत मान जी जो है एक मीडिया के साथ बैठकर जो है ओपन डिबेट में जो है वो कहते हैं कि भाई कुछ मैगजीन्स में पब्लिश हुआ है कि भाई पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है भारत की सबसे अच्छी सेकंड व्यवस्था है। पर सबको पता है जो आज सिचुएशन है, सरेआम कत्लेआम चल रहा है और 2.5 साल में कोई भी एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन कत्लेआम ना हुआ हो। आज अब हर जगह देखें किस तरह से ड्रग से जो है चलिए नए-नए ठीक है मैडम, ठीक है, नौजवान चलिए बच्चे जो है वो मर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, सड़कों पर ठीक है, मरे चलिए मिल ठीक रहे है, हैं। आप चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कन्हैया सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख कर लेता हूं। सर क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई तरह के सवाल है, अकाली दल ने भी लगातार सवाल उठाए, सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, उन्होंने भी सवाल उठाए और लगातार पहले भी उठाते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी है, वो लगातार ये कहती है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चिलमिला गई है और जिस तरह की कानून की स्थिति है उसको लेकर भी सवाल है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि इस समय की अगर पंजाब की स्थिति की बात करें, अकाली दल कैसा देखता है कि अभी पंजाब की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसी है स्थिति? देखिए, ये इच्छा शक्ति पर होता है सभी। जो हमारी सरकार है, पंजाब की गवर्नमेंट है, उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर नहीं है और वो सिर्फ सिर्फ एक जुमले लगाने वाली सरकार बन गई है। और जलंधर में एक इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, हम देखते हैं, जानते हैं, जितने भी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं वो भी समझते हैं कि ये जो बाई इलेक्शन होता है, ये जो सत्ताधारी देर होती है उनके पक्ष में ज्यादा जाता है। लेकिन जो भगवंत मान है और जो वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है जो रिमोट से पंजाब को चला रही है, तो उसमें डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो उनको एक डर है, डर सता रहा है कि ये जलंधर की बाई इलेक्शन में जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो ऐसे में उन्होंने जो सरकार का ताम झाम है वहां जलंधर ले गए। तो जितना पुलिस प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, सभी वहां पर उनकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन 72 घंटे में पंजाब में इतनी बड़ी वारदातें हुई हैं, तो उसको देखकर ये लगता है यहाँ जंगल राज है, यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस बेबस है, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया और तरह तरह का जितना भी माफिया है जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। आपने देखा वर्तमान होगा सरकार ये कहती है ना कि भाई सब कुछ चंगा है, वो कहते हैं सब ठीक है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, वो इसी के लिए सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इन मुद्दों को उठाकर। देखिए, आपको चाहिए था कि उनका एक नुमाइंदा यहाँ लेकर आते, उनका स्पोक्स पर्सन आता, वो उसके सामने ये हम बातें रखते तो फिर ज्यादा अच्छा होता। उनकी गैर हाजिरी में मैं महसूस करता हूँ कि पंजाब जैसी धरती, जहाँ गुरुओं की धरती है, पीरों पैगंबरों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, इस धरती पर ऐसा जो गलत एलिमेंट्स हैं वो पनप रहे हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन उसके कई रीजन भी हैं, जैसे ड्रग माफिया है और जो गैंगस्टर है, इसका आपस में जो तालमेल है, और जो पॉलिटिशियन है, पहले तो ये कहते थे ये एक पार्टी इसको बढ़ावा देती है, दूसरी पार्टी बढ़ावा देती है। अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि दलजीत भाना नाम का एक गैंगस्टर है, उसको जेल से ले आकर, तो उसको जो इलेक्शन के जो वहां का प्रचार कराने की बात हो रही थी, तो उसकी जो एक शिकायत की है पूर्व जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी ने, तो फिर उसको दोबारा जेल में भेजा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें चिंता होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी धरती पर क्या हो रहा है। और दूसरी बातें हैं जो बीजेपी की, देखिए बीजेपी की, मैं सभी बहन जी बोल रहे थे, मैं सभी बातें उनकी मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक बात जो है सबसे बड़ी कि जो सोशल मीडिया पर एक तो होती है AK-47, उससे गोली निकलती है, 10, 20, 50 लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं लोग, वहां से जो कौड़े और जो इतने गलत बयानबाजी करते हैं, जैसे इनके जो सांसद हैं, जो
जिसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, तो वो मंडी से आए हैं और जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे वो भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे पंजाब को टारगेट करते हैं, सिख कौम को टारगेट करते हैं, एक समुदाय को टारगेट करके वो बात करते हैं, तो उससे भी एक जो माहौल यहाँ का खराब होता है। दूसरी बात है जो शिवसेना है, उसके जो नाम नेहाद लोग हैं, जिसको हिंदू समाज की कोई सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो जब वो गलत बातें करते हैं तो उसका भी गलत पड़ता है। चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो है ही, उसके साथ साथ ये भी है कि भाई जो कानून व्यवस्था है और जिस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका है, उस डर का इलाज क्या है, क्या, क्योंकि सीधे तौर पर ये माना जाए, क्योंकि अब नेशनल पार्टी भाजपा है, तो उसको अगर इस तरह से धमकियां मिल रही हैं, अभी इसका ये भी पता नहीं चला चिट्ठी भेजने वाला कौन था, किसने भेजी है, और जो पदार्थ भेजा गया था उसके अंदर क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि फोन पर धमकियां देनी शुरू कर दी कि भाई आप पार्टी छोड़िए नहीं तो हम जान से आपको अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ेंगे। तो सीधे तौर पर इस तरह की जब चैलेंज हो तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो भाजपा के हेडक्वार्टर में चंडीगढ़ में जो ये धमकी भरा पत्र आया है उसकी निंदा की जानी चाहिए और सभी को एक सुर में इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा से हमारे वैचारिक मतभेद हैं और हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से हम उसको पूरी तरह हराएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस तरह की धमकी भरे उनको पत्र लिखे या उनको राजनीतिक रूप से हराने के अलावा कोई और किसी तरीके से हराया जाए, ये निंदा योग्य काम है। हम भाजपा की तरह कांग्रेस मुक्त या भाजपा मुक्त हम देश नहीं चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि ये देश सभी विचारधाराओं का देश होना चाहिए और हर तरह की विचारधारा यहाँ पर अपनी चाहिए। बाकी भाजपा की विचारधारा से तो हम पिछले 99 साल से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये तो होगी ये बात। और दूसरी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए पंजाब में सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो सीरियस बात है, गंभीर बात है कि लोगों में जो डर खत्म होता जा रहा है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का, पंजाब पुलिस का। लोग ये उनके मन में ये इम्प्रेशन जा रहा है कि हम कुछ कर भी देंगे तो हो सकता है हम बच जाएं, हो सकता है हम पुलिस के शिकंजे में ना आए। देखिए पिछले अगर हम 5 दिन की वारदातें देखें तो 6 जुलाई को राजपुरा में पार्किंग के इशू पे छोटी सी बात पे बेटी को जानलेवा हमला किया गया और माँ को मार दिया गया। ठीक है, ये 6 तारीख को ही एक चाचा और भतीजा में लड़ाई हुई सुल्तानपुर लोधी में। अमृतसर की बात करूं, गुरदासपुर की बात करूं, रोज घटनाएं ऐसी हम देखते हैं जहाँ पे गोलियां सरेआम चलती हैं, किसी महिला को काट दिया जाता है, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। हाँ जी, मौड़ मंडी में एक यूथ को सैकड़ों लोगों के सामने तलवारों से काट दिया गया, देखते रहे लोग। 8 तारीख को बटाला में 4 लोग मर गए और 8-9 जख्मी हो गए और शरेआम वहाँ गोलियां चली है, लड़ाई हुई है। ठीक है, और एक ये जगराओं में 10 तारीख को, अभी आज की बात है, शायद कल की बात है, 9 तारीख को वहां पे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करी और जिनका छीन रहे थे दो भाइयों ने पीछा किया, एक को मार दिया गया। तो ये डर खत्म हो गया है, ये बड़ी गंभीर बात है। और ये डर ये सरकार का काम है। सरकार को अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में लोगों को विश्वास तो होना चाहिए। गैंगरेप हुआ 2-3 दिन पहले अपना इधर मौड़ मंडी में, कपूरथला में, तो पुलिस केस रजिस्टर करने को तैयार नहीं थी, लोगों को थाने का घेराव करना पड़ा, एजिटेशन करनी पड़ी, तब हुआ। तो ये सब बातें जो है ये पंजाब का नाम भी है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए इन बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये सरकार तो दोषी है आम आदमी पार्टी की, इसकी भाजपा सरकार भी इसके लिए थोड़ी बहुत दोषी है। ये क्राइम कब बढ़ता है? एक तो तब बढ़ता है जब पुलिस समाज में असमानताएं ज्यादा पैदा होती हैं, यूथ को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, नौकरी नहीं मिलती। अभी तो इकोनॉमिक हालात देश के इतने खराब हो रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो उस हालात में किसी भी सरकार के लिए मुश्किल काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। दूसरी बात, पंजाब के लोग बाहर जाते थे और मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी जो है
वो इतनी जो है वो भारत विरोधी हो चुकी है कि जो देश भारत के स्टूडेंट्स को लेते थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनके साथ इन्होंने बिगाड़ लिए संबंध, और वो आज मुश्किल पैदा कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में एडमिशन देने के लिए। तो ये सब बातें एक तो पीछे जो कारण है मोदी सरकार के पैदा किए हुए, और दूसरा जो आम आदमी पार्टी है वो संभाल नहीं पा रही है, गंभीर मुद्दे पर आज जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं, और वो गंभीर मुद्दा ये है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या सोच समझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जो एक बार फिर से हमें वो दौर दिखाएं। ये बहुत चिंता का विषय है, और मुझे लगता है इस पर सभी राजनीतिक दलों की एक राय होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, ताकि हमारे जो यहाँ पर जो पंजाब के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझे। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं आए तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल, हमने लुधियाना की बात करते हैं कि लुधियाना शिवसेना के जो लीडर हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है तो पंजाब के राज्यपाल को आना पड़ता है। वो कहते हैं कि इसकी अब जांच मैं बहुत ही बड़े पैमाने पे करवाऊंगा और निष्पक्षता के साथ जांच होगी। जसबीर सिंह जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे संवेदनशील मसले में भी जो है अकाली दल और कांग्रेस जो है राजनीति ढूंढती है। जब मसला लॉ एंड ऑर्डर का हो, और लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी भी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है वो कोई कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, वो स्टेट लिस्ट में है, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो स्टेट की होती है। उसमें भाजपा जो सेंटर में बैठी है उसका कोई भी रोल नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात है कि राजीव जी ने जिस तरह से जो है पूरा का पूरा इल्जाम ये लगा दिया कि भाई स्टूडेंट्स क्योंकि बाहर नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, बेरोजगार बन गए, तो क्या इनका कहना है कि भाई जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रही है या जो भी लोग जो है दोषी है, क्या वो स्टूडेंट्स या बेरोजगार है? मतलब आपने तो सीधा सीधा पंजाब की सरकार को क्लीन चिट दे दिया कि भाई ये सब काम जो है वो बेरोजगार और स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मतलब आप किनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? दूसरी तरफ अकाली दल के नेता यहाँ पर बैठकर ये कहते हैं, सांसद का नाम लेकर कहते हैं कि भाई उन्होंने टिप्पणी करी इस वजह से जो है, मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो क्या वो इजाजत मिल जाता है किसी को भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का? यहाँ पर मेरा अकाली दल से, कांग्रेस से और जितनी भी पंजाब के अंदर जो रीजनल पार्टीज या कोई भी पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी काम कर रही है, मेरा उनसे सबसे निवेदन है, यदि किसी के साथ भी गलत होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो हम सबको जो है एक मुट्ठी बनकर जो है राजनीति से ऊपर उठकर जो है इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि भाई जो भगवंत मान जी है वो सिर्फ इस पंजाब के जो है सिर्फ सीएम नहीं है, जो पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस जो है वो उनके अंडर आती है, बिकॉज ही इज ऑल्सो द जो होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, वो भी जो है भगवंत मान जी के पास है। और ऐसे सिचुएशन में जो है सिर्फ एक जिम्मी चोन के लिए जो है आपके पास 92 सीट है, 92 में से यदि मान लो कि एक का यदि आपका नुकसान भी हो जाता है तो आपकी सरकार वही बरकरार है। और आप पूरे के पूरे पंजाब को जो है स्टेट पे रखकर जो है आप जलंधर अपने वाइफ के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। सारा का सारा पंजाब का प्रशासन जो है वो जो है ध्वस्त हो गया है। सारा का सारा पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके नेताओं की सुरक्षा के लिए जो है जलंधर में बैठा है। और आज आप देख ले पूरे के पूरे पंजाब में, चाहे तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा, लुधियाना, किसी भी जगह देख ले आप जो है किस तरह से जो सरेआम जो है कत्लेआम हो रहा है। कन्हैया सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल आपके ऊपर ही खड़े कर दिए, मैडम ने कहा कि सियासत की जा रही है इस मुद्दे को लेकर, जबकि बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, मैडम जी की मजबूरी है और मजबूरी के कारण उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखना ही है। तो बात तो ये है कि ये जो फिरकू तंत्र को बढ़ावा देने वाली बीजेपी, जैसे वो कंगना रनौत को एक जो वहां की अभिनेत्री थी तो उसको इन्होंने इनाम क्या दिया है कि वो पंजाबियों के साथ, किसानों के साथ और जो सिखों के साथ या दूसरी संप्रदाय के साथ ऐसी घृणाजनक बातें करती थी। तो जिसके कारण उनको इतना बड़ा मान सत्कार उन्होंने दिया कि वहां से वो मेंबर पार्लियामेंट बना दी गई। हम और किसी की बात क्यों नहीं करते? आपकी हेमा मालिनी भी है, वो भी सांसद है, उनकी बात नहीं हमने की। इसकी बात क्यों करते हैं कि जब भी ये पंजाब का जो भी करंट इशू होता है उसको तोड़ मरोड़ कर ये ऐसी बातें करती है, तो ऐसी बातें करने वाले लोग जो है वो उसका असर क्या पड़ता है। आप देखिए
हिमाचल में क्या हो रहा है, जो हमारे पंजाबी भाई यहाँ से जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये नहीं मैं कहता कि वो हिंदू हो या अपने ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, सभी के साथ जब वो पंजाबी बोलता है, जब उसका परिवार वहां जाता है, तो उसके साथ एक बखरा जो एटीट्यूड वहां का देखने को मिल रहा है। मैं नहीं कहता कि सभी हिमाचल के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधे तौर पर इनकी पार्टी के ऐसे लोग जिम्मेवार हैं। पहले भी हुआ था, पहले क्या हुआ था कि देखिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी ऐसे लोगों को पाल रखा था, और अब भी है। जगदीश टाइटलर कौन है, सज्जन कुमार कौन है, HKL भगत कौन था, जितने भी ऐसे लोग हैं, कमलनाथ कौन है, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया, सिख जेनोसाइड किया और इतना बड़ा कत्लेआम किया। हम चाहते हैं कि चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो धर्म का नाम लेकर दूसरे लोगों को डराए, धमकाए और ऐसी बातें करें। सोशल मीडिया की मैं बार बार बात करता हूं कि सोशल मीडिया का कंट्रोल जो है वो भी एक क्राइम कंट्रोल जैसा ही है। उस पर एक बहुत संज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक बिल्कुल। ऐसा नहीं करेंगे तो ये माहौल जड़ा है बिगड़ता जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा शब्द बोल दे जिससे जो हमारे हिंदू भाईचारा या सिख भाईचारा या मुसलमान भाईचारा या ईसाई भाईचारा या किसी भी भाईचारे की बात हो, तो उसको ये जो महसूस हो कि करनैल सिंह क्या बोल रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जितने लोग हैं जो बड़े बड़े ऐसे जो उनको एक जिम्मेवारी मिली है, तो उनको एहसास होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया था, आपकी बात मैं समझ गया कि जो शब्द है वो तलवार का काम करते हैं, लेकिन जब ऐसे शब्दों में अगर हम अपनी मर्यादा के साथ बोलते हैं तो मुझे लगता है समाज जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो इससे सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि जो हालात इस समय है पंजाब के, वो किसी से छुपे नहीं है। कहीं ना कहीं हालात इस तरह से है कि लोग कहीं ना कहीं डर के माहौल में है। और ये डर क्यों है? वो डर इसलिए है कि भाई आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है? छोटी वजह से भी घटनाएं होती हैं, और उसके बाद जब भाजपा को धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि नेशनल पार्टी है और केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उनको धमकियां मिल जाना और फोन पर उनको जान से मारने की धमकियां देना जाना, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से है। राजीव जी, ये बहुत चिंता की बात है कि भाई अब उस पार्टी को भी टारगेट कर दिया। हालांकि ठीक है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, और ये कह देना कि भाई भाजपा को ये दी है तो गलत है, मुझे लगता है सबके लिए ये एक साथ है कि किसी भी पार्टी को अगर इस तरह की धमकी मिलती है तो वो गलत होगा। वो इस तरह से, क्योंकि हमारी राजनीति के अंदर सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस तरह से टारगेट करना भाजपा को, जान से मारने की धमकियां देना, पार्टी छोड़ने की बात करना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। इस पर बात होनी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए ताकि इसके पीछे की मंशा को सामने लाया जाए, ताकि क्या पंजाब के खिलाफ कोई ऐसा प्रोपोगंडा है, क्या पंजाब के खिलाफ एक ऐसी अब साजिश रची जा रही है जो पंजाब को उस दौर में ले जाए जिस दौर से हम निकले हैं? देखिए, तो मैं पहले निंदा कर चुका हूँ कि जो भाजपा को धमकी भरा पत्र मिला है वो तो निंदा योग्य है, वो नहीं होना चाहिए और वो गलत है बिल्कुल। ये तो मैंने अपने जब मैंने शुरू किया था पिछला सेशन, तो मैंने सबसे पहले बढ़ा दी है, पंजाब सरकार ने कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी है। हाँ, वो बढ़ानी चाहिए, वो ठीक किया। मतलब जो भी कार्रवाई बनती है ऐसी धमकियां आने के बाद भाजपा के नेताओं की या भाजपा के दफ्तर की सुरक्षा की, वो की जानी चाहिए और भाजपा नेताओं के साथ चर्चा के बाद की जानी चाहिए। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसके लिए तो सभी सहमत होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो इल्जाम लगाया गया है हम पे कि हमने आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे दी, वो भी नहीं दी। वो भी सबसे पहले यही बात करी कि आज पंजाब पुलिस पे लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, जो कि सीधी आम आदमी पार्टी की फेलियर है। उनका 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 तो पहले ही था, पहला एजेंडा ही था कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, हम ड्रग्स को कम करेंगे, हम अपना करप्शन को कम करेंगे और माइनिंग, इलीगल माइनिंग। तो जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा है, तो बिल्कुल इन चारों मुद्दों पे, 500 मुद्दों पे ये फेल हुए हैं। तो हमने तो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और बिल्कुल वो कसूर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे।
लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पंजाब को टारगेट किया है, मेरी बात का जवाब देते हुए भाजपा की प्रवक्ता ने, लेकिन यूपी में तो पंजाब से भी बुरे हालात हैं, बिहार में तो पंजाब से भी बुरे हालात हैं, मध्य प्रदेश में भी बराबर बराबर पंजाब से थोड़े हल्के बुरे हालात हैं, वहां पे तो कंट्रोल नहीं हो रहा ना। तो हम नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है सर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई सरकार की कहीं उसका- कमी है उसका फिर मैंने या इसका- सरकार जो है उसका कारण प्रॉपरली बताया था। काम नहीं कर पा रही? आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? क्या वजह है ऐसी? हाँ जी, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से पड़ रहा है। अब मीना जी मुझे लगता है कि वकील है, तो एक वकालत में एक सब्जेक्ट होता है कि क्राइम क्यों पैदा होता है। एक तो होता है ना क्राइम को प्रिवेंशन होती है, अभी क्राइम हो गया उसको प्रिवेंट करना है, उसके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है, लेकिन क्राइम लोग करने के क्यों आमादा हो जाते हैं। हर बंदा नॉर्मल पैदा होता है, हर बंदा इनोसेंट होता है, उसके भी कई कारण होते हैं। तो वो मैंने कारण गिराने की कोशिश करी थी। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो केंद्र सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, और वो हर कोशिश कर रही है कि किसानों की आमदन कम हो। जो किसान खुशहाल था पहले कुछ साल पहले, उसको रोजी रोटी के लिए मुहताज करने की साजिशें रची जा रही हैं। तो इसका कोई ना कोई असर तो होगा ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन जी, भाजपा सरकार के जो नीतियां हैं उसके कारण बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके कारण जो हमारे एवेन्यूज थे विदेश जाने के, अब मैं विदेश जाने की भी वकालत नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत से हमारे हजारों जो युवा थे वो पढ़ने के बाद अंग्रेजी की तैयारी करते थे, उसके बाद वो बाहर का एग्जाम देते थे, फिर चले जाते थे। तो वो ऐसा बंदा तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो किसी से ऊंची आवाज में भी चलिए बात कर ठीक ले। है, उसका तो ठीक कंसंट्रेशन है। है कि मुझको जाना है। इस तरह अगर नौकरियां अवेलेबल हो चलिए, आप तो वो पॉसिबिलिटी की इंटरव्यू की बात तैयारी करें कि करे, अगर ऐसी इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी तैयारी आती करे, है, अगर इस तरह आगे से आगे होता है नौकरी तो की तैयारी ये करे। ठीक है, स्वाभाविक है कि अभी जो तो वेले आपने घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक किसान है, वेले आपने घूम रहे हैं, स्वाभाविक उनके बच्चे वेले घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे। हम्म, तो यहाँ ये सिचुएशन भी थोड़ी सी है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा, उनकी गलती है, उनका कसूर है, और उनकी जिम्मेवारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनका फेलियर है। चलिए ठीक है, सरकार का फेलियर है, पंजाब सरकार का फेलियर है। मैडम मीना तनेज जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे इस पर? जसवीर सिंह जी, मेरा तो यही कहना है कि यदि भगवंत मान जी जो है, यदि पंजाब की कानून व्यवस्था जो है नहीं संभाल पा रहे, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्हें वापस जो है अपने जो स्टेज में जाकर मिमिक्री करते थे वही करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाने में भी मिमिक्री ही कर रहे हैं। आज जो है जिस तरह से हमला हो रहा है, कल को वो आप हो सकते हैं, कल को मैं हो सकती हूँ। हम भी रोज डिबेट्स में आते हैं, हम भी जो है खुलकर जो है सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई भी टारगेट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर इशू है, और इसको जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिस तरह से राजीव जी ने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, ये प्रिवेंटिव मेजर लेना भी जो है सरकार का काम है। अपना अकाली दल के प्रवक्ता ने जिस तरह बताया यहाँ पर कि भी जिस तरह से जो है एक सजा याफ्ता मुलजिम जो है, जो गैंगस्टर है, उसको इलेक्शन के दौरान में जो है स्टेट की मदद से जो है पैरोल पे छूटा जाता है। मतलब वो पैरोल पे कब छूटता है इंसान? जब वो स्टेट जो है, वो स्टेट का वहां कांग्रेस पर के जो द्वारा पब्लिक जब सवाल प्रोसिक्यूटर है उठाए गए उसका तो विरोध नहीं वो करता, डिसीजन रोक दिया गया। पर किया गया। जसबीर सिंह जी, बात ये है, जब विरोध हुआ तो उसको रोका गया। यहाँ पर सिचुएशन, जब आपको पता है कि भी पंजाब में जो है दिन ब दिन जो है कानून व्यवस्था दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार जो है ऐसे निर्णय कैसे ले सकती है? तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से इस आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब के आने वाले भविष्य को जो है गर्द के खाई में जो है लेकर जा रही, मेरा उनसे निवेदन है कि ये अभी भी जो है वो अलर्ट हो जाए। नहीं तो जो है आज जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आज पंजाब के नौजवानों का जो मर्डर हो रहा है, पंजाब के लोगों का कत्लेआम हो रहा है। कल जब जो है सरकार हटेगी, तो यदि ऐसा जो इन हैबिट जो है पंजाब के लोगों में यदि ये आ गया, तो ये बहुत ज्यादा जो है पंजाब के भविष्य को जो है नुकसान देने जा रहा है। और जिस तरह से जो है पंजाब में जो है भाजपा की बढ़ती जो है जिस तरह से भाजपा का जो है आने वाले पिछले इलेक्शन में हमने देखा, उसका जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है, उससे घबरा कर जो है आज जो है पंजाब के भाजपा दफ्तर में जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं, थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं, इसके पीछे एक्सप्लोजिव्स का जो है कारण वो किसको पैक कर कर इसके भेजे पीछे का जा रहे कारण हैं। क्या तो मानते हैं ये भी मैडम? दिखाता इसके है कि पीछे का कारण किसको हाँ मानते जी, हैं? क्या लगता है कि इसके पीछे जो जो लोग फोन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या लगता है मंशा क्या है उनकी?
क्योंकि आपने कोई आपके जो बात है उसके अंदर कई तरह के सवाल पैदा हो गए। जसबीर सिंह जी, बिल्कुल मंशा क्या हो सकती है? आप देखो आज जितने भी लीडर हैं, चाहे वो सिरसा साहब है, चाहे तेजिंदर जी हैं, जितने भी हमारे सिख लीडरशिप्स है, उनको खुलेआम जो है धमकी दी गई। जब तक वो दूसरे पार्टी में थे तब ठीक है, भाजपा में आए, आज वो संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको जो है सीधा सीधा थ्रेट दिया जाता है। हमारे माननीय संगठन मंत्री जो है श्रीनिवास जी को कहा जाता है कि आप पंजाब छोड़कर चले जाए। तो इसका मोटिव क्या दिखता है कि भाजपा जिस तरह से जो है आज पंजाब में अपना विस्तार कर रही है, भाजपा का संगठन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा पक्ष है, कोई ऐसा समूह है या कोई ऐसी पार्टी है जो वो घबरा गई है। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मेरा तो यहाँ पर आपके चैनल से ये भी जो है मांग है कि भाई इस इश्यू का जो है सेंट्रल एजेंसी जो द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट एजेंसी है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो प्रॉपर जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो है दूध का दूध चलिए, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी कल्प्रिट्स है, आज हमारे लीडर्स के साथ हो, कल कांग्रेस के साथ हो सकता है, कल अकाली दल के साथ हो सकता है। तो ऐसे मुद्दे ठीक में है। जो है हम सब को जो है इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब के लॉ एंड सिचुएशन को जो है दोबारा से बहाल करने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपके डिबेट्स के जरिए हो, जो भी माध्यम हमें मिलता है, हमें जो है इस सोई हुई सरकार को जो है जगाने के लिए जो है अपना जो चलिए, रोल हम ठीक है। प्ले कर सकते हैं हम नेशनल करें। एजेंसी जो है इसकी जांच करे, कौन लोग हैं इसके पीछे, किन लोगों ने फोन किया है, मंशा क्या है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सब पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। ये कहना है मीनन नाथ जी का। करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख कर लेते हैं। सर, अकाली दल जो कि क्षेत्रीय पार्टी है और 103 साल पुरानी पार्टी कही जाती है, और लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो हालात इस समय पैदा हुए हैं, अकाली दल पहले ही ये बात कहता नजर आया था कि भी पंजाब के हालात बहुत पेचीदा हैं, ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ। और जिस तरह से घटनाएं सामने आई उसके पहले ही ये बात अकाली दल ने बताई थी कि भाई ये पंजाब को खतरा है, पंजाब उस दौर में जा सकता है, सरकार को इस पर कहीं ना कहीं संजीदगी दिखानी होगी। लेकिन आज वहीं पर आके हम, मुझे लगता है कि खड़े होते हैं तो फिर सवाल बन जाते हैं पूछने की भाई आखिरकार पंजाब में चल क्या रहा है। देखिए, श्रोमणी अकाली दल पीस हार्मनी पर कोई भी समझौता नहीं कर सकता किसी के साथ। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा जो राज्य है इसका जो यहाँ दुश्वारियां हैं उनको खत्म होने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की बात है। एक तो ये है कि जो केंद्र की सरकार है वो टकराव की नीति छोड़कर पंजाब के साथ तो जितने भी हमारे मसले हैं उन पर ध्यान दें। जैसे किसानों का मसला है, अब क्या है, हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो वहाँ का किसानों ने रोक रखा शंभू बॉर्डर, शंभू तो उसको बॉर्डर। खाली करा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि एक घबराहट होती है, आम लोगों को भी होती है, सभी को होती है। हम चाहते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए। जो पंजाब की डिमांड्स हैं, जैसे राजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि सभी दुश्वारियों की एक ही बात है, उसके पीछे है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार जो युवा हैं घर पर बैठे हैं, डिग्रियां उनके पास, डिप्लोमे हैं, उनके माँ बाप को उनका फिक्र है, तो वो फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें। तो जो एक पंजाबी दा खान है, वेला मन शैतान दा घर। जेड़ा भी बंदा वेला होता है, फ्री होता है, उसका दिल दिमाग में कुछ ऐसा चलने लगता है। तो जो बैड सोसाइटी है आज क्या है, किसी के साथ भी हमारा बच्चा, आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा, जेकर वो कोई तालमेल करना चाहता है तो किसी गुफा में भी उसको बिठा दीजिए। तो जो इंटरनेट है तो कितने भी ताले लगा दो, तो उनके साथ जो आज सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब है, जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है तो सभी को देखते हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों को मिल रहे हैं। अब वो रशिया में गए हैं तो वहां वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट थे, एमबीबीएस करते थे, कितने अच्छे अच्छे जो उपाधियां लेकर वहां से आते थे। तो आपने जाना ही है तो आप अच्छे जो हम, जैसे इन्होंने कहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका बिगाड़ है, अमेरिका के साथ आपका बिगाड़ है, तो आप कुछ भी ना करें तो जितने पड़ोसी राज्य हैं, जितने पड़ोसी
जो हमारे देश हैं उनके साथ तो एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे आदान प्रदान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बढ़ावा मिले। पंजाब की इंडस्ट्री अब खतरे में है। आप देखिए कि जब इतने बड़े जो लीडर हैं बीजेपी के, उनके साथ थ्रेट कॉल आ रही है, उनको धमकी दी जा रही है, तो आम लोगों का क्या होगा? आप देखिए कि मुख्यमंत्री पंजाब के कहते हैं 3.5 सवाल ही करोड़ सर यही है ना सर, सवाल ही की यही है कि सुरक्षा जब को मुझे लीडरों को धमकी धमकी दे मिल रहा है। सकती है तो आम लोगों का क्या होगा? ये बात है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या है प्लानिंग? क्या आप बिल्कुल ठीक है, उनको ठीक है। तो पहले वाई सिक्योरिटी है, अब जेड दे दोगे, तो आम लोगों का क्या हो? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। उससे पहले मैडम एक लाइन में अपनी बात, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक लाइन का समय दे रहा हूँ। जसबीर सिंह जी, यहाँ पर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी है यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, जो कि जीरो है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरह से अकाली दल के प्रवक्ता ने जो है वो रशिया पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जो भारत का जो है वो अमेरिका के साथ, जहां पर रशिया के साथ हमारे रिश्ते पूरे मजबूती के साथ पिछले कई दशकों से खड़े, उसी तरह से अमेरिका के साथ भी जो है हमारे रिलेशन जो है पूरी तरह से उसी तरह खड़े हैं। मैं अकाली दल के प्रवक्ता को ये भी बताना चाहती हूँ, कल 8 और 9 तारीख को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रशिया गए, तो वहां से अब हमारे जो है 35-40 जो नौजवान भाई है जो वहां की सेना में थे, उनको वहां से वो वापिस लेकर आए हैं। आज जो हमारा पूरा का पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है आज हमारी विश्व में सबसे बड़ी वो भी सेना जो है बेरोजगार भारत के थे पास है, मैडम जी, उसमें रशिया का जो बड़ा वहां सहयोग गए है, हैं वो मेक इन इंडिया में बेरोजगार थे, सहयोग है। तो ये कहना अनएम्प्लॉयमेंट के या कारण ही अकाली वहां दल गए ये थे नहीं वो। करना कि भाई भारत किस कंट्री के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करेगा और किसके जो साथ वहां नहीं गए थे रशिया चलिए में, मेंटेन ठीक है, करेगा। रशिया ने ठीक है। पकड़कर ये उनको फौज में कूटनीतिक डाल दिया, बातें हैं, उसका ये भी एक कारण आपके था कि समझ वो से परे हैं। तो मेरा आपसे बेरोजगार निवेदन थे। है इन विषयों चलिए के ठीक है, ऊपर जो है ऐसी चर्चा ना ठीक करे है। तो बेहतर। राजीव जी, चलिए ठीक है, राजीव जी, अंतिम में राजीव जी। मैं तीसरी बार निंदा कर रहा हूँ जो भाजपा को धमकी भरा खाता है, लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूँ कि भाजपा को अपने इंटरनेट की गिरेबान में कोई भी झांकना प्रॉब्लम आ चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि वो कैसे बिहेव कर रही हैं। आप पिछला इलेक्शन ही देख लीजिए, भाजपा ने पंजाब को विभाजित डिवाइड करने की बहुत कोशिश करी। आप इनके नेताओं के बयान देखिए इलेक्शन के दौरान, कैसे किसानों को धमकियां दे रहे थे, किसानों के खिलाफ बयान दे रहे थे कि हमें सत्ता में आने दो, हम देखेंगे तुम्हें, है ना, हम एक एक को देख लेंगे। ऐसी ऐसी धमकियां तो इन्होंने दी हैं। तो ये पंजाब को एक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए इनके जो जो पंथक नेता इन्होंने खड़े किए थे, जो कोई सर्विसेज से आए थे, तो उनको किसी ने पंजाब में वोट नहीं डाला। तो इनको एक गलतफहमी हो रही है कि इनकी जो है परसेंटेज वोट्स की बढ़ रही है, वो बढ़ी नहीं है। वो इसलिए दो कारण से इनको लग रहा है। एक तो पहले ये 3 सीटों पे लड़ते थे, अभी ये 13 सीटों पे लड़े हैं, तो थोड़ा सा वोट तो हर जगह इनका है ना। दूसरी बात ये है कि इन्होंने पंजाब को डिवाइड करने की कोशिश करी। अब देखिए पंजाब में सिर्फ एक तबके के इनको वोट मिले हैं, तो ये बड़ी डेंजरस जो है ना जो अजीब पॉलिसी है, जी, स्ट्रेटेजी, डिबेट कहाँ था? आप कौन सी इलेक्शन डिबेट कर रहे हैं? इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं। आपने कहा हमारा वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, ये उसका मैं साबित जवाब दे रहा करता है हूँ। कि किस आपको तरह से आम गलत आदमी पार्टी के साथ आप आपने गठबंधन में आप खड़े हैं, उनका आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपने आपने कहा आप कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा वोट सिचुएशन परसेंट पर नहीं बोल रहे हैं। आपने आप भाजपा आपने को जो कहा है जिसकी सरकार आपने की है कहा उस प्रदेश में नहीं है, आपने आप कहा उसको टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है इसलिए हमें धमकी आई है। आपने ये बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वोट बिल्कुल परसेंटेज सही से है, धमकी नहीं बिल्कुल है, सही है। वो धमकियां। हाँ, आप जो डेंजरस खतरनाक गेम पंजाब में खेल रहे हो पंजाब को डिवाइड करने की, उसकी वो भी समस्याएं पैदा कर रहा है। वो अपने गिरेबान भी झांके। हाँ, जहां तक इस धमकी का सवाल है, जितनी एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं तो होनी चाहिए, उसकी हम सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात, रशिया की बात भी अभी खुली है, तो ये लेकिन एक मोदी एक सरकार। यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हाँ जी, उनका वोट शेयरिंग बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, लेकिन नहीं बढ़ा ना, इसमें नहीं क्या बढ़ा। राजनीति लोगों को, जो राजनीति पार्टियों को खतरा है या आम लोगों को खतरा है, जिसके कारण ये नहीं घटनाएं हो रही हैं? देखिए, इसके पीछे जब के जिस कारण तरह से समझने वो चाहेंगे ना सर, इस जिस बयान तरह के मायने समझने चाहेंगे सर। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जिस तरह से उन्होंने पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी है, किसानों के खिलाफ हाँ। जो है नहीं नहीं, बयानबाजी एक की सेकंड है। सर, एक और सेकंड, एक सेकंड सर, राजीव जी, एक सेकंड, इसका जवाब मुझे लगता है मीना तनेज जी के लेना जरूरी है मुझे। मैडम, क्या लगता है कि भाई अब भाजपा का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इससे किसको खतरा है इससे?
देखिए जसबीर सिंह जी, राजीव जी ने कहा कि भी पहले हम 3 सीटों पर लड़ते थे। मैं आपको बता दूं कि 2022 में हम 117 सीटों पे जो है अपने दम पर अकेले लड़े। उसमें हमारा जो वोट शेयर था सिर्फ नहीं ठीक है, 6.6 था। वो अब जो है बिल्कुल, हमारा बिल्कुल मैडम, 19% हो मुझे गया। परसेंटेज पता तो है, आप मुझे ये समझ परसेंटेज पता है। सकते मेरा हैं, सवाल इससे सीधा जो है यही है कि खतरा मैं वही किसको है? उसी पर जवाब दे रही हूँ। जसवीर सिंह जी, मैं सीधा एक लाइन पे जवाब दे रही हूँ। यदि ये वोट शेयर बढ़ा है तो वो पंजाब की जनता ने, पंजाब के लोगों ने हमें वोट डाला है। तो इसका साफ-साफ मतलब यही है कि पंजाब की जनता जो है भाजपा के साथ खड़ी है। यदि किसी को खतरा है, यदि किसी का नुकसान है, तो वो कांग्रेस का नुकसान है, वो आम आदमी पार्टी का नुकसान है, जिनका वोट शेयर जो है वो कम हुआ है। तो मैं तो सीधा-सीधा इस कहूँगी घटना के कि पीछे, भई इस यदि घटनाओं को पीछे भाजपा के, के बढ़ते इस वोट शेयर से घटनाओं के किसी पीछे के को कारण खतरा है, किसको तो वो मानते हैं आम मैडम? आदमी पार्टी और इस कांग्रेस घटनाओं को। के पीछे कौन है फिर? इन घटनाओं के पीछे कौन है? क्या यही कहना चाह रहे हैं आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ? नहीं, जसवीर सिंह जी, आप गलत तरफ ना लेकर जाएँ। मैं वोट शेयर के नुकसान की बात करी है। यदि ये ऐसी घटना हो रही है, ये पंजाब के होम मिनिस्टर भगवंत मान जी के, पंजाब के प्रशासन का, पंजाब की सरकार की ड्यूटी बनती है, इस पर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। यदि नहीं कर ठीक सकते, है, तो खुद गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखकर कह दें कि भई चलिए ठीक है सेंट्रल राजीव एजेंसी जी, इसमें इन्वॉल्व हो ठीक है, और वो इस पर ठीक है, बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट करे। हम तो चाहते हैं कि भई ठीक है जो कल्प्रिट है वो सामने आए भी। राजीव जी। नहीं, मेरी तो यही सलाह है भाजपा से कि वो पंजाब और पंजाबियत की बात करें, वो पंजाब को बाँटने की कोशिश ना करें, जैसे उनकी केंद्र सरकार की या उनकी पॉलिसी विचारधारा बहुत सालों से चलती आ रही है। रशिया की बात ठीक है, हुई थी, तो रशिया में नहीं जहाँ सर, से मुद्दे पंजाब की, के मेरे पास स्टूडेंट समय की कमी है मेजॉरिटी राजीव के जी। मुद्दे की अंतिम में बस बस अपना रिएक्शन आप दीजिए। बस 10 सेकंड में 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। तो पंजाब के जबरदस्ती पंजाब के जो लोग थे, जो पढ़ने गए थे, हैं तो वो उनको रशिया की फौज में जबरदस्ती भर्ती किया गया, बंदूक की नोक पे और बॉर्डर पे भेजा गया उन अनट्रेन्ड लोगों को। तो मोदी सरकार हम्म, को दिखता नहीं ये 1 साल से चल रहा है। 1 साल से पंजाब हम्म, के लोग कुछ मरे भी हैं वहाँ पे बॉर्डर पे। तो इनको हम्म, इनको शर्म नहीं आई थी कि पंजाबियों के साथ या जो रशिया में पढ़ने गए हैं, उनके साथ ये हाल हो रहा है। इसी तरह ही बाकी सूबों में भी इन्होंने हर जगह तो बिगाड़ रखा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी में कौन-सा देश है जो आज रशिया के सिर्फ 4 दोस्त हैं चलिए, दुनिया में, चलिए एक ठीक है, नॉर्थ ठीक कोरिया, है एक राजीव चाइना, जी, एक ठीक है। पाकिस्तान और एक राजीव जी, इंडिया। बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर विपक्ष ने मान सरकार को घेरा है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। जो बीते समय घटनाएं सामने आई, चाहे वो लुधियाना में जो है हिंदू नेता पर हुए हमले की बात करें, चाहे वो गुरदासपुर की बात की जाए, चाहे मंडी मोड़ की बात की जाए, तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो मान सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से भाजपा को भी जो धमकियां मिली है, इसके पीछे के क्या कारण है। और जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है, जिसको लेकर मान सरकार, हालांकि इस चर्चा में आज उनके प्रवक्ता हमारे बीच नहीं थे, लेकिन सवाल सीधे तौर पर यह है कि इनके पीछे के कारण क्या है, कौन लोग हैं जो पंजाब के माहौल को जो है वो बिगाड़ने की मंशा रखते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार दावा यह किया जाता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बरकरार है, कायम है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसा है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं बार बार? आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।